गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं ये चैनल और ये वीडियो सब कुछ आपको डेडिकेटेड है। तो आज हम लोग लेने वाले हैं दिव्या के कमेंट को, उसके बाद हम लोग लेंगे आरती नेगी के कमेंट को, संस्कृत लेसन्स के कमेंट को, मनीष मंगला के कमेंट को और डॉली के कमेंट को। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं दिव्या के कमेंट को। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए, मेरे होम थेरेपी पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8168790299 पर। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले दिव्या का कमेंट लेते हैं। सर, बच्चा बार बार किसी भी चीज में लॉस्ट होने की कोशिश करे तो क्या करें? बेसिकली क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं इन बच्चों को थोड़ा सा स्पेस तो देना ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे इनको स्पेस मिलता है ये उस चीज में लॉस्ट होने लगते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि हर 10-15 मिनट में, 20 मिनट में आप इनको किसी न किसी बहाने से बुला लें, इन्हें आवाज लगा दें, इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। एक ही चीज में लंबे टाइम तक नहीं बैठने दें, चाहे वो बुक है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो टॉयज है, चाहे वो कुछ भी है। टीवी टॉयज से नुकसान काफी ज्यादा होता है, बुक से नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन यस, किसी भी एक एक्टिविटी को करने से इन बच्चों में नुकसान तो डेफिनेटली होता है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि इनको बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट करते रहें, बुलाते रहें, ताकि ये एक चीज में अपना वेब बनाना शुरू ना कर दें। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आरती नेगी, गुड मॉर्निंग सर। ऑटिस्टिक चाइल्ड 4 साल 9 महीने का है। सुसु टॉयलेट में करता है बट पॉटी के लिए सीट पे नहीं बैठता, स्टैंडिंग करता है लोअर में ही, क्या करें? बेसिकली क्या होता है कि इन बच्चों को ना थोड़ा सा स्टिग्मा होता है। जैसे अब सुसु के लिए वो टॉयलेट में कर लेता है, क्योंकि वो भी सुसु भी खड़े खड़े करता है, उसको डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि सुसु और पॉटी में क्या डिफरेंस है। तो इस वजह से वो क्या स्टैंडिंग में खड़ा होता है, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टिग्मा रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहती हैं कि ये बच्चे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। और आप इन्हें कई बार सेंसरी इश्यूज का नाम दे देते हैं, तो सेंसरी इश्यूज का नाम नहीं दीजिए, लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे प्रोग्रेस करते हैं ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं। आपको इसके लिए इन बच्चों को कोई खास स्पेशल ट्रेनिंग्स नहीं देनी पड़ती, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए। तो बेसिकली काम करिए उनके फोकस के ऊपर। अब आपने ये नहीं लिखा कि ये बच्चा ऑटिस्टिक किसने डायग्नोज किया है और क्या, अब मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि जब जो मैं देखता हूँ मेरे डायग्नोसिस में क्या होता है कि जो बच्चे 10 बच्चे डायग्नोज होते हैं जिनको ऑटिज्म किसी ने डायग्नोज किया है, तो मैं ये देखता हूँ कि उनमें से 9 बच्चे एक्चुअली ऑटिस्टिक होते ही नहीं है। अब ये पता नहीं कि किस लेवल पे जाकर इस बच्चे के साथ काम करना है, लेकिन यस, अगर आप काम कर रहे हैं तो ये ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम चली जाएंगी। संस्कृत लेसन्स, सर मेरा बेटा 7 years 4 months का है, उसको जब प्यार से बुलाओ या फिर किसी वजह से डांट दो तो अपना मुंह पिंच करता है या फिर हैंड एग्रेसिव वे में फोल्ड करता है। बेसिकली वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करता है ये करके, क्योंकि आपने जो शुरू से उसका ग्रूमिंग किया तो ये बिहेवियर डिसऑर्डर उसके अंदर आ गया। ये टैकलिंग पहले से अगर होती तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि उसको अभी क्या हो रहा है कि उसको समझ नहीं है कि अगर उसको डांटा गया तो किसी चीज में उसके फायदे के लिए डांटा गया। तो इन बच्चों का भी फायदे और नुकसान की समझ नहीं होती। मुझे नहीं पता उसने कितना डेवलप किया है, उसका थेरेपी का हिस्ट्री क्या है, कितना आपने थेरेपी किया, कितना उसके ऊपर जोर लगाया, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। चलिए डॉली का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम डॉली। आप ऐसे कमेंट करते रहो, आपके कमेंट्स की वजह से ही ये चैनल सर्वाइव करता है। मनीष मंगला, सर बॉर्डरलाइन ऑटिज्म बच्चों को स्टडीज में प्रॉब्लम आती है क्या सर आगे चल के हायर स्टडीज में? एक्चुअली जिन बच्चों को स्टडीज के लिए आप स्कूल भेज सकते हैं, जो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ करके स्टडीज कर सकते हैं, चाहे वो हायर स्टडीज हो, चाहे वो हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी लेवल की स्टडीज हो, अगर वो ये सब स्टडीज कर रहे हैं तो उनका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ही कंसिडर किया जा सकता है। लोग कह देते हैं ऑटिज्म में, मैंने बोला कई बार बोला कि मेरी अपनी फिलॉसफी नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि ऑटिस्टिक है, लेकिन अगर वो नॉर्मल सेकेंडरी लेवल की स्टडीज तक गए, हायर स्टडीज तो बाद में आती हैं, तो अगर वो वहां तक गए तो डेफिनेटली वो हायर स्टडीज भी कर सकते हैं। बट ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली ऑटिज्म है कि नहीं है। सो कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट से चैनल सर्वाइव करता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।